वेलकम टू द निशा क्लासेस एट यूके इंडियन ज्योग्राफी का आज पार्ट 2। और आज हम आपको करवा रहे हैं भारत के प्राकृतिक भूभाग से संबंधित लगभग 42 क्वेश्चन। सारे के सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और जो भी हम आपको बीच बीच में कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं, अगर आपसे हो सके तो आप उसे नोट भी कर लीजिएगा। हो सकता आपका जो सिलेक्शन 1 या 2 नंबर से रुक रहा हो, जो इन्फॉर्मेशन आप मिस कर देते हैं स्किप करके, वो आपका जो सिलेक्शन है वो कंफर्म करा सकती है। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और जितनी भी डिटेल आपको दी जा रही है आप उसे ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा और सुनिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है K2 या गॉडविन ऑस्टिन। तो काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो K2 या गॉडविन ऑस्टिन है, यह भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। और अगर आपने एवरेस्ट सुना होगा तो एवरेस्ट हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन यह कहाँ है? यह नेपाल में है, यह भारत में नहीं है। नेक्स्ट है, कुछ भारत के प्रमुख दर्रे हैं और उनकी स्थितियां हैं। ये वो दर्रे हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और जितने भी दर्रे हैं उनका डिटेल वीडियो हम आपके लिए अलग से प्रोवाइड करवा देंगे। तो अभी देखते हैं, चलिए। बुर्जिल और जोजिला जो दर्रे हैं यह कश्मीर में हैं। सिपकिला बारालाचाला हिमाचल प्रदेश में है। थागाला नीति लिपुलेख उत्तराखंड में है और जेलेपला नाथुला दर्रे कहाँ हैं? सिक्किम में है। नाथुला दर्रा कुछ समय पहले बहुत चर्चा में था, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने नाथुला दर्रा के विषय में क्या सुना है और आप क्या जानते हैं। नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे उत्तरी भाग है, तो इसका आंसर है महान हिमालय या हिमाद्री। और यह वह क्षेत्र है जो सदैव बर्फ़ से ढका रहता है, इसीलिए इसको हिमाद्री भी कहते हैं। नेक्स्ट है, महान हिमालय के बाद जो 2 और श्रेणियां आती हैं उनके नाम हैं। पहला है लघु हिमालय, जिसे हम हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, और दूसरा है शिवालिक श्रेणी, जिसे उप हिमालय या बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, क्योंकि यह हिमालय का सबसे बाहरी भाग है। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ हिमालय का प्रादेशिक विभाजन भी किया गया है। 4 भाग हैं। पहला है पंजाब हिमालय, तो यह सिंधु तथा सतलज नदियों के बीच विस्तृत है। फिर है कुमाऊं हिमालय, जो सतलज और काली नदियों के बीच है। नेपाल हिमालय काली तथा तीस्ता नदियों के बीच है। और असम हिमालय है तीस्ता तथा दिहांग या ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच। एग्ज़ाम में ब्रह्मपुत्र और दिहांग कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप दोनों को याद कर लीजिए। और इससे पहले वीडियो में हमने आपको कुछ एग्ज़ाम में पूछे क्वेश्चन करवाए थे, तो यह क्वेश्चन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांगर क्या है? बांगर है पुरानी जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित भूभाग। तो हमने आपको भारत के कुछ उत्तरी मैदान के 4 पार्ट बताए थे, भाबर, तराई, बांगर और खादर। तो उनमें से बांगर है पुरानी जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित भूभाग, यानी यहाँ पर बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुँच पाता है, इसलिए यहाँ पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी रहती है। और खादर क्या है? खादर है नई जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित भूभाग, यानी वो क्षेत्र जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुँच जाता है। तो यानी इसलिए यहाँ पर नई जलोढ़ मिट्टी होती है, क्योंकि प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुँच जाता है। और इसीलिए जो खादर वाला क्षेत्र होता है यह बहुत उपजाऊ भी होता है, क्योंकि नदियाँ अपने साथ बहुत सारे पोषक तत्व ले आती हैं। तो खादर उपजाऊ क्षेत्र है। 2 मुख्य क्षेत्र हैं, बांगर और खादर, यही एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊँची चोटी है। इसका आंसर है माउंट आबू का गुरु शिखर। और माउंट आबू कहाँ है? माउंट आबू राजस्थान राज्य में है। फिर अरावली किस पर्वत का उदाहरण है? अरावली एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। यह भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट, वह पर्वत जो उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से अलग करती है, वह पर्वत है विंध्य पर्वत। हमने यहाँ पे मुख्य भूमि लिखा है, यानी हमने यहाँ पे द्वीप समूह को सम्मिलित नहीं किया है। यानी विंध्य भारत उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत को 2 भागों में बांटता है। नेक्स्ट, विंध्य श्रृंखला के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। आगे बढ़ते हैं। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला अवस्थित है? सतपुड़ा। और सतपुड़ा का जो मुख्यतः विस्तार है यह आपको मध्य प्रदेश राज्य में मिलेगा। अगर आप
ज्योग्राफ़ी को मैप से पढ़ते हैं तो ज्योग्राफ़ी आपके लिए काफ़ी आसान हो जाती है। और वैसे वन लाइनर क्वेश्चन जो हैं ये आपको एग्ज़ाम में फटाफट रिवीजन के लिए या उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। तो ये अमरकंटक भी, जैसे हमने आपको बताया, सतपुड़ा का विस्तार मुख्यतः मध्य प्रदेश में है, तो अमरकंटक कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है नीलगिरी पर्वत, जिसे ब्लू माउंटेन भी कहते हैं। और ये नीलगिरी पर्वत का भी जो मुख्य विस्तार है वह तमिलनाडु राज्य में है। यह तमिलनाडु और थोड़ा थोड़ा कर्नाटक और केरल में भी विस्तृत है, लेकिन मुख्यतः कहाँ पे है? ये तमिलनाडु राज्य में है। आगे बढ़ते हैं। नीलगिरी पर्वत की उच्चतम चोटी है डोडा बेटा। आपको सभी चीज़ें याद करनी है एग्ज़ाम में, बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, तो आप ध्यान से हर एक पॉइंट को याद कर लीजिएगा। जैसे नीलगिरी पर्वत की उच्चतम चोटी है डोडा बेटा। पर्वतमालाएँ और उनकी ऊँची चोटियाँ एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले बहुत पॉपुलर क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट, नीलगिरी पर्वत और दक्षिण पठार के बीच कौन सा दर्रा है? पाल घाट। दो और दर्रे हैं दक्षिण भारत के, थाल घाट और भोर घाट। उत्तर से दक्षिण की ओर है थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, तो इसका आंसर है पाल घाट। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। और जो यह ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है यह किस पर्वत की है? अन्नामलाई पर्वत की। और अगर अन्नामलाई पर्वत पूछा जाए तो आप इसको दक्षिण भारत में बताइएगा, यानी आपको अन्नामलाई पर्वत के विषय में भी जानकारी हो गई है कि यह दक्षिण भारत का पर्वत है। और अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। पूरे भारत की और उत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी आपको हम पहले बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम घाट पर्वत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? ताप्ती घाटी से कन्याकुमारी तक। यह विस्तार आपको उत्तर से दक्षिण की ओर बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसका अन्य नाम है सह्याद्री। ध्यान से याद कीजिएगा, सह्याद्री। पूर्वी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? उड़ीसा से नीलगिरी तक। यह भी उत्तर से दक्षिण का विस्तार आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं 21st क्वेश्चन में। पूर्वी घाट कौन सी नदियों के बीच विस्तृत है? तो पूर्वी घाट दो नदियों के बीच में विस्तृत है, महानदी और गोदावरी। महानदी मुख्यतः कौन से राज्य में बहती है? उड़ीसा राज्य में। आगे, पूर्वी घाट की उच्चतम चोटी है महेंद्रगिरी। अभी एक पर्वत आया था नीलगिरी और ये दूसरा पर्वत है महेंद्रगिरी, जो पूर्वी घाट की उच्चतम चोटी है। फिर है बुंदेलखंड, बघेलखंड तथा मालवा का पठार कहाँ स्थित है? यह तीनों पठार नर्मदा भ्रंश घाटी के उत्तर में हैं। शुरू में जब हम आपको ज्योग्राफी स्टार्ट करवा रहे थे तो आपको बताया था नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। और ये तीन पठार जो हैं बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा का पठार, यह कहाँ है? नर्मदा भ्रंश घाटी के उत्तर में स्थित है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। और आगे का क्वेश्चन देखिए। भारत का रूर किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार को। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार जर्मनी का रूर खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध है, खनिज संपदा से संपन्न है, उसी प्रकार भारत का जो ये छोटा नागपुर पठार का क्षेत्र है, भारत की जो खनिज संपदा है मुख्यतः यहीं से निकलती है, यानी यह भी खनिज संपदा से संपन्न क्षेत्र है, इसलिए इसको भारत का रूर कहते हैं। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि क्यों इसे हम भारत का रूर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सतपुड़ा श्रृंखला का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? दक्कन का पठार। सतपुड़ा जो मुख्यतः मध्य प्रदेश राज्य में विस्तृत है, तो इसका दक्षिणी भाग कहलाता है दक्कन का पठार या दक्कन ट्रैप। और ये जो दक्कन का पठार है यह इसका विस्तार महाराष्ट्र राज्य में अधिक है। तो दक्कन का पठार किससे निर्मित है? यह लावा निर्मित पठार है। और एक जानकारी आपको और दे दें जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, यहाँ पे जो चट्टानें हैं वह बेसाल्टीय चट्टानें हैं, यानी दक्कन के पठार में जो चट्टानें हैं वो बेसाल्ट की हैं। फिर बढ़ते हैं आगे। पश्चिमी तटीय मैदान कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? कच्छ से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। यह विस्तार भी उत्तर से दक्षिण की ओर है, क्योंकि कच्छ कहाँ है? गुजरात में है। पश्चिमी तटीय मैदान के 4 भाग आपको बता रहे हैं। काठियावाड़ तट, कोंकण तट,
कन्नड़ तट और मालाबार तट। आगे बढ़ते हैं। पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तमिलनाडु से पश्चिम बंगाल तक। या उत्तर से दक्षिण देखें तो पश्चिम बंगाल में जो गंगा का डेल्टा है वहाँ से लेकर के तमिलनाडु तक पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार है। उत्तर से दक्षिण आप जानते होंगे कि तमिलनाडु दक्षिणी भाग में है। अब इसके 3 भाग हैं मुख्यतः, उत्कल तट, उत्तरी सरकार तट, कोरोमंडल तट। उत्कल तट उत्तर में है, उत्तर से दक्षिण की ओर है उत्कल तट, उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट मुख्य है क्योंकि यह जब भारतीय मानसून आपको पढ़ाएंगे तो कोरोमंडल तट वहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और कोरोमंडल तट कहाँ पे है? यह तमिलनाडु राज्य का तटीय भाग है। तो यह पूर्वी तटीय मैदान के 3 मुख्य भाग हो गए, उत्कल तट, उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट। आगे नदियों के बारे में बताते हैं आपको। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में। यानी सिंधु नदी भारत से नहीं निकलती है, तिब्बत से निकलती है। नेक्स्ट, सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये मुख्य नदियां हैं। अन्य नदियां भी हैं सहायक, ये मुख्य नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। सोन नदी कहाँ से निकलती है? सोन नदी निकलती है अमरकंटक से। और अमरकंटक कहाँ है? मध्य प्रदेश राज्य में। ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियां हैं। एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है। नदियों के नाम ध्यान से याद कर लीजिएगा। तो इसका आंसर है सुबनसिरी, बूढ़ी दिहांग, धनसिरी, तीस्ता और मनास। नदियों के नाम ध्यान से याद कर लीजिएगा, सुबनसिरी, बूढ़ी दिहांग, धनसिरी, तीस्ता और मनास। अब गंगा अपवाह तंत्र की नदियाँ देख लीजिएगा, यमुना, गंडक, कोसी, गोमती, दामोदर, सोन। ये प्रमुख नदियां हैं। प्रमुख नदियां यानी एग्ज़ाम में जो चीज़ पूछी जाती है वही हम आपको बता रहे हैं। हम आपको आगे पीछे का कुछ फालतू नहीं पढ़ा रहे हैं। ये सब एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। तब मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी निकलती है। एक और नदी हमने आपको बताई कि जो अमरकंटक से निकलती है, पीछे क्वेश्चन में आप देख लीजिए। अब आगे है पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियाँ यानी दक्षिण भारत की नदियाँ। नर्मदा, ताप्ती, लूनी, साबरमती पश्चिम की ओर बहती हैं, जबकि पूर्व की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं महानदी, ब्रह्मणी और स्वर्णरेखा। महानदी, ब्रह्मणी, स्वर्णरेखा पूर्व की ओर बहती हैं भारत में, और नर्मदा, ताप्ती, लूनी, साबरमती पश्चिम की ओर बहती हैं। आगे देखते हैं कृष्णा नदी का उद्गम स्थल। यह कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में महाबलेश्वर के निकट। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। और गोदावरी नदी नासिक के निकट त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको हमारे वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल निशा मैम @509 से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, हमारे सारे वीडियोस देखना चाहते हैं, हमसे GS पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।